परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल बाबा जी ने चंबा की संगत को दर्शन देकर और सवाल जवाब करके दोपहर बाद बाबा जी जम्मू पहुंच गए थे और जम्मू में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब किए थे। आपसे विनती है जी, ध्यान से बाबा जी के सवाल जवाब सुनिए जी। एक बुजुर्ग ने बाबा जी के आगे रोते रोते कहा कि बाबा जी, मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, सब अलग हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने परिवार को बांध कर रखा हुआ था, लेकिन आज सब अलग हो गए हैं। तो क्या ये मेरे कर्मों की वजह से हुआ है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सोचते हैं कि सबको जोड़कर रखें, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। किस्मत ही मिलाती है और किस्मत ही बिछाड़ती है। बाकी हमें तो अपने असली रिश्ते को संभाल के रखना है। हमारा असली रिश्ता तो उस मालिक के साथ है, बाकी सब यहाँ गर्जों के रिश्ते हैं। इसीलिए मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपका बहुत शुक्र है जो आप इतनी जल्दी फिर से हमारे सेंटर में आए। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आप भजन सिमरन में कृपा करना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये एक काम तो अपने आप ही करना पड़ेगा। गुरु का मतलब है कि सच का एहसास करवाए, इसीलिए करनी तो खुद ही करनी पड़ेगी। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो आधे घंटे के बाद मेरा ध्यान तीसरे तिल से हट जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता मेरा ध्यान कहाँ चला गया है। आगे अंधेरा दिखाई देता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब सूरज चढ़ने लगती है तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इसीलिए ऐसा जब भी हो तो भी बैठे रहना है और परख नहीं करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी, लगभग 5 साल पहले एक बार मैं भजन सिमरन पर से उठा और मैं लेट गया और लेटते ही मुझे सब दिखाई देने लगा, धुन सुनाई देने लगी और उसके बाद हर रोज़ मुझे इसका एहसास होने लगा। लेकिन पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो बस अपनी मेहनत करनी है, हमें परखों में नहीं पड़ना है। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, क्या दोबारा मुझे ध्यान आएगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर रात के बाद दिन निकलता है, इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करते जाना है। फिर एक बीवी बाबा जी से रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, मैं बड़ी नालायक हूँ, मैं भजन सिमरन नहीं करती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ लायक कौन है? अगर हम सारे लायक होते तो यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आपसे विनती है कि भजन सिमरन करवा लिया करो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सारा काम बाबा ही करेगा तो आप क्या करोगे? मेरे लिए तो आसान है कहना कि ठीक है, मैं करवा लूँगा, लेकिन इसमें नुकसान आपका ही हो जाएगा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, बच्चों को नेक बुद्धि बख्शना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम अपने घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो बच्चे अपने आप सीखते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी और मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब मेरे घर वाले मुझ पर दूसरी शादी का प्रेशर बना रहे हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जाएगी ना, साथ की ज़रूरत तो पड़ती है और माँ बाप ने भी हमेशा साथ नहीं बैठे रहना। इसीलिए माँ बाप की बात को ध्यान से सुनो और सोच विचार करके डिसीज़न लो।
फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बेटी का रिश्ता एक गैर सत्संगी परिवार में हुआ है और अब वो ज़िद कर रही है कि जब तक मुझे बाबा जी से नामदान नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इन बातों में हमें नहीं पड़ना है, कोई गैर सत्संगी नहीं होता। बड़े महाराज जी ने हमें इन जात पात मज़हबों से ऊपर उठाया है और हमें एक और दीवार खड़ी कर ली है, गैर सत्संगी की। बेटा, इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, इंसान अच्छे होने चाहिए। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको क्या लगता है, क्या सारे सत्संगी अच्छे होते हैं? इसीलिए हमें तो ये देखना है कि इंसान अच्छे होने चाहिए। वो किस तरफ जुड़े हुए हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ये करें या वो करें और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपनी समझ से सोच विचार करना चाहिए और अगर गलती हो भी जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए और गलती से सीखना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार हम गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और गलती से कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिस वजह से उसको चोट लग जाती है या वो मर जाता है, लेकिन इस पूरे काम में हमारी गलती नहीं होती, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म तो जब हम सांस लेते हैं तो भी बनते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भजन सिमरन से कट जाते हैं और अगर भारी कर्म है तो इंसान उसके नीचे दब जाता है। इसीलिए जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करे। फिर एक बुजुर्ग बीबी ने रोते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि मालिक सबकी संभाल करता है, चाहे वो सत्संगी हो या गैर सत्संगी, और जब एक पूर्ण गुरु नामदान दे देता है तो जीव के सारे कर्म गुरु के पास चले जाते हैं और जीव के मरने के बाद या मरने के पहले सब कुछ गुरु की मर्ज़ी से होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये किसी ने नहीं कहा कि कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। कर्मों का हिसाब तो अटल है, ना कोई आपके कर्म ले सकता है और ना कोई आपको अपने कर्म दे सकता है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि हम कर्मों के बोझ को सह सकेंगे। तो साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो हमने आपके साथ साझा किए हैं। इस वीडियो में पूरे सवाल जवाब हम नहीं डाल सके और हम कोशिश करेंगे, अगर बाबा जी की कृपा हुई तो कि अगले वीडियो में बाकी के सवाल जवाब ज़रूर डाल देंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और आपसे एक और विनती है जी, गर्मी शुरू हो चुकी है और इस साल भयंकर गर्मी के आसार बताए जा रहे हैं। संगत जी, आपसे विनती है जी, अपने घर की छत पर किसी बर्तन में पानी ज़रूर रखें जी, जिससे कि पक्षी पानी पी सके। नहीं तो इतनी गर्मी में बिना पानी के पक्षी मर जाते हैं। इस काम को सेवा समझकर ज़रूर करिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।